Hello children of class 5th. How are you? I hope all are you well and fine children. Children, today I will start your first. The name of this chapter is The Magical Chair. बच्चों, आज मैं जो है आपका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ. आई होप आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है उससे फाइंड आउट कर सकें. चिल्ड्रन, इस चैप्टर का हमारा नाम है द मैजिकल चेयर, यानी कि जादुई कुर्सी. बच्चों, इसमें आपको जो बताया गया है एक अच्छी फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है कि फ्रेंडशिप क्या होती है और किस तरह के फ्रेंड्स हमारे लिए अच्छे होते हैं. यानी कि फ्रेंड्स तो सब दिखते हैं कि ये भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है, लेकिन अ फ्रेंड इज़ जो फ्रेंड होता है वो कौन होता है? जो हमारी हर आवश्यकताओं में, हमारे सुख में प्लस हमारे दुख में भी हमारा साथ देता है, वही हमारा एक गुड फ्रेंड होता है. तो यहाँ पर इस चैप्टर के जरिए मैं आपको इसी के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ. तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुने और समझें. चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. डू यू बिलीव इन द मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप? क्या तुम दोस्ती के जादू में विश्वास रखते हो? डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड हु हैज़ ऑलवेज स्टूड बाई यू इवन इन योर ट्राइंग टाइम? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारी मुश्किलों के समय भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है? आर यू लॉयल टू योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने मित्र के प्रति ईमानदार हैं? लेट्स रीड. हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. देयर वॉज वंस अ गर्ल कॉल्ड रुबीना हु लव टू मेक अ लोड्स ऑफ फ्रेंड्स. एक बार की बात है कि एक रुबीना नाम की एक लड़की थी जिसे मित्र बनाना, बहुत सारे मित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था. तो उसका क्या काम था? बहुत सारे दोस्त बनाया करती थी. शी वॉज वेरी प्राउड एंड ऑलवेज केप्ट टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स. वह हमेशा गर्व करती थी अपने कि मेरे पास इतने मित्र हैं, इतने सारे दोस्त हैं मेरे. तो उसे बहुत अच्छा लगता था कई सारे दोस्तों को बनाना. शी हैड मैनी फ्रेंड्स शी हैड एट स्कूल. उसे इस बात पर बड़ा गर्व था कि स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त हैं. एंड हाउ शी वाज सो फ्रेंडली विद एवरीवन. और किस तरह वो सबके साथ फ्रेंडली रहती है, यानी कि हंसमुख रहती है, सबके साथ दोस्ताना बिहेव करती है. वन डे रुबीना's ग्रैंडफादर सेड टू हर. एक दिन रुबीना के दादाजी ने उसे कहा, बताया, उससे पूछा, उसे कहा, रुबीना, आई बेट यू ए बैग ऑफ पॉपकॉर्न दैट यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक. वो क्या कहते हैं कि मैं तुमसे एक पॉपकॉर्न के बैग का, यानी कि एक पॉपकॉर्न के पैकेट का की शर्त लगाता हूँ कि जितना तुम सोचती हो कि मेरे मित्र हैं उतने तुम्हारे वो मित्र, जी कि मेरी इतनी सारी फ्रेंड हैं, इतनी तुम्हारी वो सारी फ्रेंड्स तुम्हारे नहीं हैं. ठीक है. उनका कहने का मतलब क्या था कि आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस इन योर मिसचीफ. कि मैं तुम्हें बिल्कुल पक्के विश्वास से ही तुम्हें बता सकता हूँ कि उसमें से कई जो तुम्हारी फ्रेंड्स दिखावा करती है कि वो तुम्हारी मित्र है, लेकिन वो दरअसल क्या चाहती है? तुम्हारे नुकसान की तरफ वो रहती हैं, बुरा चाहती है तुम्हारा, कि सच्ची मित्र नहीं है. रुबीना एक्सेप्टेड द चैलेंज विद रिलेक्टेंस. अब रिलेक्टेंस का मतलब बच्चों क्या होता है? रिलेक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाहट, हेजिटेशन. बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने क्या किया? दादाजी से शर्त एक्सेप्ट कर ली. However, she didn't know how to test whether or not her schoolmates were her real friends. अब उसे ये नहीं पता था कि उसकी सच्ची मित्र क्या है, इसका उसे किस तरह से टेस्ट लेना है, कैसे उसे पता चलेगा. She asked her grandfather for an idea. तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि वही कुछ आइडिया दे दें उन्हें. हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर. उनके दादाजी ने उन्हें बताया, आई हैव एग्जैक्टली वट यू नीड, इट इज़ इन द गैरेट. और वो क्या कहते हैं कि मेरे पास वास्तव में वो चीज़ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और वो इस छत के कमरे के नीचे रखी है. ठीक है. गैरेट का मतलब बच्चों क्या होता है? छत का जो कमरा होता है ना, अटारियाँ, ठीक है, वो होता है. तो वेट हियर ए मिनट. यहाँ पर तुम 1 मिनट के लिए वेट. And soon returned holding his hands as if he was carrying something. अब दादाजी अपने जब वापिस लौटे तो ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में कुछ था. रुबीना couldn't see any object in his hands. अब लेकिन रुबीना को उनके हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लग रहा था कि उन्होंने कुछ पकड़ रखा है.
ग्रैंडपा सेड टेक दिस चेयर, दादाजी ने कहा कि तुम इस चेयर को लो। इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर डिज़ाइन बाय एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एक स्पेशल चेयर है जो कि एक एडवांस जो टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है। इट इज़ इनविजिबल चिल्ड्रन, इनविजिबल का मतलब क्या होता है, अदृश्य, यानी कि जो हमें दिखाई ना दे। ये एक अदृश्य चेयर है। देयरफॉर इट्स रैदर ट्रिकली टू सिट ऑन, इसके लिए एक ट्रिक होती है इस पर बैठने की। इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट इट यू विल एक्टिवेट इट्स मैजिक। ले जाकर स्कूल में ले जाती हो और इस पर बैठने का मैनेज कर सकती हो तो तुम्हारा जादू जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेट का मतलब बच्चों क्या है, एक्टिवेट का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जादू शुरू हो जाएगा। देन यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तब तुम क्या हो जाओगी, एबल हो जाओगी कि कौन तुम्हारी सच्ची मित्र हैं। रुबीना क्यूरियस एंड स्ट्रॉन्ग माइंड, अब रुबीना बहुत चतुर और बहुत तेज़ दिमाग की थी। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, उसने क्या किया, उस अजीब सी अदृश्य चेयर को लिया और स्कूल के लिए चल दी। एट द ब्रेक टाइम, और जब लंच समय आया, शी आस्क्ड ऑल हर फ्रेंड्स टू फॉर्म ए सर्कल, उसने अपनी सभी दोस्तों से कहा कि एक सर्किल बना लो। शी हरसेल्फ स्टूड इन द मिडल ऑफ द सर्किल एंड प्लेस द चेयर नेक्स्ट टू हर, और वह बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हो गई और उसने उस चेयर पर जैसे ही वो बैठने लगी, शी देन अनाउंस, तब उसने और अपनी चेयर को उसने सामने रख दिया। तब उसने घोषणा की, नोबडी मूव्स, कोई भी नहीं हिलेगा। यू आर अबाउट टू सी समथिंग मार्वलस, अब तुम यहाँ पर कुछ क्या देखोगी, चमत्कार देखोगे, अमेजिंग देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट रुबीना अटेम्प्ट टू सिट ऑन द चेयर, और उसके बाद जो रुबीना थी चेयर पर बैठी, बीइंग अनेबल टू सी इट, बिना इसे देख, जबकि उसे ये क्या थी, अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी। शी मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हर बैक, उसने क्या किया, वो चेयर पर नहीं बैठ पाई और नीचे गिर गई। एवरीवन हैड ए गुड लाफ, अब सब लोग उस पर बहुत हंसने लगे। तो अब क्या करती है वो, भाई जैसे वो नीचे गिरी तो उसकी जो फ्रेंड्स थी जिसने सर्किल बनाया हुआ था, सब उसे देखकर क्या करने लगे, लाफिंग करने लगे, हंसने लगे। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, रुको ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। शी सेड मेकिंग अनदर अटेम्प्ट बट शी अगेन फेल्ट कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड ए गोइंग, लेकिन जैसे ही उसने अगला अटेम्प्ट किया तो दोबारा वो नीचे गिर गई और सब लोग इसे देखकर क्या हुए, सरप्राइज्ड हुए, ठीक है, और चले गए। रुबीना वुडंट एक्सेप्टेड डिफीट, लेकिन रुबीना ने भी हार नहीं मानी। शी केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अनटिल, वह उसने दोबारा कोशिश की उस मैजिक चेयर पर बैठने की और दोबारा वो नीचे गिर गई। सडनली शी डिडंट फॉल, अचानक ही वह नहीं गिरी। दिस टाइम शी वॉज बैलेंस्ड इन मिड एयर, इस समय उसने हवा के बीच में क्या बना लिया, बैलेंस बना लिया। She finally experienced the magic that her grandpa had been talking about looking around. उसने अंत में अनुभव लिया उस जादू का कि जो कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि चारों ओर देखना है। रुबीना, गीता, दिव्या, रुबीश और दिव्या अपनी तीनों बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखा। होल्डिंग हर अप, शी वुडंट फेल, उसने उसे देखे रखा और वो इस बार वो नहीं गिरी। मीनवाइल मैनी अदर्स whom she had thought to be her friends, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अन्य जिसे वो ये सोचती थी कि मेरे सच्चे मित्र हैं, to be her friends and done nothing but made fun of her, वो कुछ भी नहीं थे, केवल उसके मजाक बनाने वाले मित्र थे। शी टोल्ड देम, उसने उससे कहा, हाउ हर ग्रैंडपा हैड थॉट ऑफ ए वे टू शो हर दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर एंड नॉट जस्ट एनीवन हु हैपन्स टू स्पेंड सम टाइम विद अस, कि उनके दादाजी ने बताया उन्हें कि जो सच्चे मित्र वो होते हैं जो उनकी केयर करते हैं, और जो अदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, केवल और केवल उनके साथ समय व्यतीत करते हैं,
ठीक है, अच्छा समय व्यतीत करते हैं और बुरे समय में। That evening the four children went to see Rubina's grandpa. उस शाम को वो चारों बच्चे रुबीना के दादाजी के पास गए to pay out the bet, उस बेट का पे आउट करने। दे हैड ए ग्रेट टाइम, उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया। लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग पॉपकॉर्न अंटिल फिट टू बस्ट, और वे कहानियाँ सुनते रहे और पॉपकॉर्न खाते रहे जब तक उनका नहीं। ओके, देन on they used the magic chair test on quite a few occasion to test their new friends, और उन्होंने उस मैजिक चेयर को जब यूज़ किया जब उन्होंने कोई अपने नए मित्र बनाने चाहे। एंड whoever passed it became their friend for life, और जो उसमें पास हुआ उनको उन्हें पूरे जीवन भर अपने मित्र बनाए। बच्चों ये क्या था, एक मैजिक था। मैजिक मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड को देखने का कोई मैजिक भी एक सच्चाई होती है कि जो तुम्हारे अच्छे समय में और बुरे समय में आपका साथ दे, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं। आपकी हर कंडीशन में आपके साथ खड़े रहें, चाहे वो अच्छी हो, आप खुश हो तो वो खुश होएं, और अगर आपको ज़रा सा भी दुख हो तो उनको भी दुख का एहसास हो और आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए खड़े रहें, तो वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। यहाँ पर जो एक फ्रेंडशिप डे के बारे में बताया गया है जो हम पढ़ेंगे। फ्रेंडशिप डे इज़ अ डे फॉर सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप दिन क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने का दिन को सेलिब्रेट करना। द डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों से हमारे जो उत्तरी अमेरिका कंट्री है वहाँ पर ये मनाया जाता है। पर्टिकुलर इन पैरागो where the first World Friendship Day, International Friendship Day was proposed in 1958। जब अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे अमेरिका में मनाया गया था वो सन 1958 में पहली बार मनाया गया था। फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशंस ऑक्योर ऑन डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। बच्चों जो फ्रेंडशिप डे हर देश में अलग अलग डेट को मनाया जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे वाज प्रपोज्ड फॉर 30 जुलाई 1958 बाय वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड। जो हमारी पहली विश्व की फ्रेंडशिप डे मनाया गया था 30 जुलाई सन 1958 को हमारे विश्व फ्रेंडशिप क्रूसेड के द्वारा मनाया गया था। और 27 अप्रैल सन 2011 को जो हमारी जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशनल ने 30 जुलाई को डिक्लेयर किया था एज ऑफिशियल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, जो कि हमारा ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे था। However, some countries including India celebrate Friendship Day on the first Sunday of August। कई देशों में जिसमें कि हमारा भारत भी है अगस्त के पहले हफ्ते को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। टू मेक द डे नॉट वर्दी फ्रेंड्स टाई रिस्ट बैंड्स टू एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर। तो बच्चों ये दिन जो होता है बहुत अच्छा दिन होता है जिसमें जो फ्रेंड्स हैं मतलब हाथों में बैंड्स बांधते हैं अपने प्यार को एक दूसरे के साथ जताने के लिए। दे ऑल्सो सरप्राइज ईच अदर टू अदर बाय गिफ्टिंग फ्लावर्स एंड ग्रीटिंग्स कार्ड्स। वो एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं ग्रीटिंग देकर, फ्लावर्स देकर, ठीक है। इन एडिशन सम पीपल सेलिब्रेट नेशनल वुमेन्स फ्रेंडशिप डे ऑन एवरी थर्ड संडे इन सितंबर। कुछ लोग राष्ट्रीय वुमेन फ्रेंडशिप डे सितंबर के तीसरे संडे को भी मनाते हैं। तो ए फ्रेंड इज़ नीड एंड अ फ्रेंड इज़ इंडीड। बच्चों एक फ्रेंड जो हमारी आवश्यकता पर हमारी सहायता करे और एक फ्रेंड जो हमारे हर सुख में भी हमारे साथ रहे, हमारी हंसी में इन्वॉल्व हो तो हमारे दुख में कभी एहसास करे, ठीक है। तो हमेशा मित्र, अगर हमें अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो बच्चों हम अच्छी राह पर चल जाते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत का असर हमारे लाइफ में होता है। तो हमेशा हमें अपने मित्र जो हैं सोच समझकर बनाने चाहिए, जो हमें अच्छे रास्ते पर अच्छी बातें सिखाएं। ऐसे ही फ्रेंड्स जो हैं हमें अपनी लाइफ में बनाने चाहिए, जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं और
हमारी लाइफ को अच्छे और बुरे रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुना करें, समझा करें। इनके जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उन्हें नोट डाउन किया करें ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है बढ़ सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे चिल्ड्रन।